हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल में टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मेजर टेस्ट 2 की सॉल्यूशन। मेजर टेस्ट 2 का हमने 1 से 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कल कर लिया था। आज करें हम 25 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करें। देखिए, मेजर 2 का 26वां क्वेश्चन क्या है आपका। 26वां क्वेश्चन आया था आपका 20वां क्वेश्चन क्या था आपका। परवली 2x² प्लस 5y माइनस का 3x प्लस 4 बराबर 0 के x का समीकरण पूछा है हमें। क्या पूछा है हमें? x का समीकरण पूछा है हमें। क्या दिया हुआ है? देखो, 2x² प्लस का 5y माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 के x का समीकरण हमें बताना है। तो यहाँ पर परवली का व्यापक समीकरण बनाओ पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, पहले 2 का भाग दे दो तो क्या जाएगा आपका x² प्लस 5/2y माइनस का 3/2x और प्लस 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस का 3/2 x आ रहा है। तो यहाँ पर क्या जोड़ूँ, क्या घटाऊँ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, यानी 3/4 यानी 9/16 जोड़ो और 9/16 घटाओ इसमें। तो 9/16 जोड़ने पर और माइनस का 9/16 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस कट जाएगा ये 5/2y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या बन गया है। यहाँ से ये वाला x² माइनस का 3/2x प्लस 9/16 क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस 5/2y। और देखिए यहाँ पर माइनस का 9/16 और प्लस का 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का देखो यहाँ पर माइनस का 9/2 है और माइनस का 9/16 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? वापस देखो यहाँ पर x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/2y। यहाँ पर देखो 16 लगो, तुम लोग क्या होगा? 16 32, 32 माइनस 9, 32 में 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 23। तो प्लस का 23/16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/4y, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा आपको माइनस का 5y, 5/2y और माइनस का 23/16। तो यहाँ से x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे और 5/2 कॉमन लूँगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा आपका? y प्लस 5/2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2 का 16 में 8 बार 8 बचे 40 यानी 23/40 आ जाएगा आपका। ये अपना व्यापक समीकरण बन गया परवलय का व्यापक समीकरण। हमें क्या पूछा है? x का समीकरण। x का समीकरण, तो x का समीकरण क्या हो जाएगा आपका? x का समीकरण हो जाएगा आपका x माइनस एच इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3/4 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सी में ऑप्शन में आपका 3/4? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। परवलय y² प्लस 6x माइनस का 2y प्लस 13 इक्वल टू 0 की नाभि में निम्न में से किस बिंदु पर है? जो नाभि है वो निम्न में से किस बिंदु पर है, ये हमें बताना है। परवलय क्या दिया हुआ है? y² प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 13 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ मैं? x² माइनस का y² माइनस का 2y और इसमें मैं एक जोड़ दूँ और एक घटा दूँ और प्लस का 6x और प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? y माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 6x और माइनस का 1 और प्लस का 13 है, तो क्या बचेगा आपको? प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर जाएंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से परवलय का व्यापक समीकरण क्या बन गया? y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 6 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बन जाएगा आपका। ये अपना परवलय बन गया। यहाँ पर परवलय कौन सा बन रहा है? देखो ये बन रहा है आपका y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 4ax प्लस h बन रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमें? नाभि पूछा है। तो यहाँ पर नाभि क्या हो जाएगा आपका? a0, यानी a0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाभि? x प्लस h बराबर a
y माइनस 1 बराबर 0, k बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या जगह आपका a का मान, यहाँ पर फॉर a बराबर कितना दे रखा है, फॉर a बराबर माइनस का 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 बटा माइनस का 6 बटा 4 यानी माइनस का 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर माइनस का 3 बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस का 3 बटा 2, तो x बराबर कितना हो गया आपका 2 लगा तो लूँगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 बटा 2 आ गया। ठीक है, और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो वह बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, बिंदु हो जाएगा आपका माइनस का 7 बटा 2 और 1 आपका आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये माइनस का 7 बटा 2 और 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या आपका, रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 परवलय y स्क्वायर बराबर 4x को स्पर्श करेगी यदि। तो देखो हमें सरल रेखा दे रखी है, सरल रेखा क्या दे रखी है, सरल रेखा दे रखी है हमें LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, और परवलय क्या दे रखा है हमें, परवलय दे रखा है हमें y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से देखो इस रेखा से देखो अपना, यहाँ से क्या जाएगा देखो MY बराबर माइनस का LX और माइनस का N, तो यहाँ से y बराबर क्या जाएगा आपका माइनस का L अपॉन M x और माइनस का N अपॉन M। तो ये मान हम y का किस में रख देंगे, परवलय के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर रखो परवलय के अंदर, तो क्या जाएगा आपका देखो माइनस का L अपॉन M x माइनस का N अपॉन M का होल स्क्वायर बराबर 4ax। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा ये L अपॉन M x प्लस N अपॉन M का होल स्क्वायर बराबर 4ax बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस का 2 Ln अपॉन M स्क्वायर एक्स बराबर 4ax आ गया। यहाँ से देखो अब क्या बन जाएगा अपना, यह हो जाएगा देखो L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का N स्क्वायर M स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो इसको x को इधर लेंगे तो क्या बचेगा, और x कॉमन ले लूँगा दोनों से, तो यहाँ से क्या बचेगा देखो आपका 2Ln अपॉन M स्क्वायर माइनस का 4a कोष्टक x इक्वल टू 0। यह बन गया अपना। अब ये क्या बन गया आपका, अब स्पर्श जो स्पर्श करती है तो क्या दिया हमें, स्पर्श करेगी परवलय को, ये रेखा है जो आपने रेखा दी हुई है वो इसको स्पर्श करेगी, यानी d बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, d बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ये वाला पद, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका देखो 2Ln अपॉन M स्क्वायर माइनस का 4a का होल स्क्वायर, और इसको बराबर लिख देता हूँ माइनस 4a कितना दिया हुआ है, आ गया अपना L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, और c कितना है आपका N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसको होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका 4L स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन M की पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8 8 दूनी 16 Ln a अपॉन M स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा आपका 4L स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन M की पावर 4। तो यहाँ से देखो ये 4L स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन M की पावर 4, ये आपका 4L स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन M की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या बचा देखो 16a स्क्वायर माइनस का 16Ln अपॉन M स्क्वायर a इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 16a स्क्वायर बराबर 16Ln अपॉन M स्क्वायर a, यहाँ से देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Ln बराबर M स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा a से, तो AM स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा Ln बराबर AM स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
29 देखते हैं हम। 29 क्या है अपना, सरलरेखा दे रखी है y बराबर 2x प्लस लेमडा, परवलय दे रखा है हमें y स्क्वायर बराबर 2x को नहीं मिलेगी। यदि देखो हमें सरलरेखा क्या दे रखी है, सरलरेखा दे रखी है हमें y बराबर 2x प्लस लेमडा और परवलय दे रखा है हमें y स्क्वायर बराबर 2x। यदि परवलय को नहीं मिलेगी, यानी मान लीजिए अपना ये परवलय है और इसको नहीं मिलेगी तो ये रेखा कहाँ से जाएगी ये, यदि मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी, वो काल्पनिक बिंदु पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आपकी, काल्पनिक बिंदु पर मिलेगी। तो काल्पनिक कब होगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यदि अब देखो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, यदि y का मान इसके अंदर रख दें, ये अपना y स्क्वायर है वही है ना, तो यहाँ पर रख दे तो क्या जाएगा आपका 2x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बराबर 2x आ जाएगा। इसको खोलो होल स्क्वायर तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x लेमडा बराबर 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इस 2x को इधर लेंगे और इन दोनों से x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आपका प्लस का 4 लेमडा और माइनस का 2x प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कहाँ पर मिलेंगे, यदि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे तभी मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या काल्पनिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर 4ac लेस देन 0 तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये कितना आपका 4। ठीक है, और सी कितना आपका लेमडा स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से देखो अपना होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या जाएगा आपका 16 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 4 और माइनस का देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 लेमडा, और ये जगह माइनस का 4 चौक 16 लेमडा स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ से देखो 16 लेमडा स्क्वायर से 16 लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 16 लेमडा लेस देन 0। तो यहाँ से देखो आपको माइनस का 16 लेमडा लेस देन माइनस का 4, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका 16 लेमडा ग्रेटर देन 4। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बराबर जगह ग्रेटर देन 4/16, यानी लेमडा ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए, तब ये क्या होगी स्पष्ट नहीं करेगी आपकी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लेमडा ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका लेमडा ग्रेटर देन 1/4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या है आपका, यदि 2x बराबर x यदि 2y बराबर x तथा 3y प्लस 4x बराबर 0 दीर्घवृत्त के सहयोगी व्यास के युग्म के समीकरण है, तब दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। ये हमें बताना है। हमें क्या दिया हुआ है, देखो 2y बराबर x दिया हुआ है और 3y प्लस 4x इक्वल टू 0, और दोनों क्या है आपकी सहयोगी व्यास है, सहयोगी और व्यास है। ठीक है, सहयोगी व्यास है तो यहाँ पर देखो पहला क्या हो जाएगा आपका y बराबर 1/2 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 4/3 x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपना m1 तो कितना आ जाएगा आपका, m1 तो यहाँ से डाल आ गया आपकी 1/2, और यहाँ से देखो m2 डाल कितने आ गया आपके माइनस का 4/3। और यदि सहयोगी व्यास है अपना सहयोगी व्यास तो क्या होता है आपका माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, m1 कितना है आपका 1/2, m2 कितना है आपका माइनस का 4/3। तो यहाँ से देखो 2 का भाग इसमें 4 में जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा आपको माइनस का 2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से ये देखो आपका माइनस है और ये माइनस प्लस, तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 2/3। हमें क्या पूछिए, उत्केंद्रता पूछिए, उत्केंद्रता पूछिए। तो उत्केंद्रता क्या हो जाएगी आपकी ए बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है आपका 2/3। तो यहाँ से देखो 3 लघुत्तम आएंगे तो 3 में से दोगे तो कितना बचा 1, तो 1/3 √1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो √1/3 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो 30 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31वां क्या आपका, दीर्घवृत्त दे रखा है हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 के व्यास के सहयोगी व्यास का समीकरण जो रेखा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए अपना दीर्घवृत्त क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है अपना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर
36 में कितनी बार जाएगा, 4 का बार 9 बार, प्लस x स्क्वायर बटा 9 y स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 9 और b स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 4। अब देखो रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस का बराबर माइनस का x प्लस का 7 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 का भाग देंगे तो माइनस का 1/3x प्लस का 7/3। तो यहाँ से m1 डाल कितनी होगी आपकी माइनस का 1/3 होगी। अब संयुग्मी व्यास क्या होता है आपका, संयुग्मी व्यास क्या होता है आपका, संयुग्मी व्यास होता है आपका m1 m2 बराबर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से m1 का मान कितना आ गया आपका माइनस का 1/3, m2 में याद करना माइनस b स्क्वायर का मान कितना आपका 4, b स्क्वायर का मान कितना आपका 4 और a स्क्वायर का मान कितना आपका 9। तो यहाँ से देखो m2 आ जाएगा अपना, m2 कितना आ जाएगा आपका m2 बराबर तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका प्लस और 3 का यहाँ से आ जाएगा देखो 4/3 से 9 बार में कितनी बार जाएगा 3 बार तो 4/3 आ गया है m2 आपका। यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका दूसरा रेखा का संयुग्मी व्यास क्या हो जाएगा आपका, रेखा का संयुग्मी व्यास हो जाएगा आपका y बराबर m2x और m2 का मान कितना है आपका 4/3 तो y बराबर 4/3x आपका आंसर हो जाएगा। 3 से गुणा करा तो 3y बराबर 4x। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 4x माइनस का 3y इक्वल टू 0 आपका आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 क्या आपका अति परवलय का समीकरण जिसके अक्षों के निर्देशांक x मानते हैं तथा जिसकी नाभि के बीच की दूरी 16 है तथा उत्केंद्रता √2 है तो होगा। तो अति परवलय कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो नाभि के बीच की दूरी क्या होती है आपकी 2a होती है, नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी 2a है और ये हमें दी हुई कितनी 16, कितनी दी हुई हमें 2a बराबर दिया हुआ हमें 16 दिया हुआ है, ठीक है। और उत्केंद्रता e बराबर कितना दिया हुआ हमें √2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो एक का मान कितना हो जाएगा आपका 2a√2 बराबर 16। तो यहाँ से देखो √2a बराबर कितना हो जाएगा 2 का भाग कितनी बार जाएगा 16 में 8 बार। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना हो गया आपका 8/√2। 8 को क्या लिख सकते हो हमें 4 गुणा 2/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा आपका 4√2, ये a बराबर आ गया। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2 तो 16 दूना 32। तो a स्क्वायर कितना आ गया अपना 32 आ गया, ठीक है। तो अब b स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, b स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर कोष्टक e स्क्वायर माइनस का 1 फॉर्मूला। तो यहाँ से b स्क्वायर a स्क्वायर कितना है आपका 32 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 में से 1 गया तो 1, तो b स्क्वायर भी कितना आ गया आपका 32, ठीक है। तो अति परवलय क्या होता है आपका, अति परवलय होता है आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मान कितना है आपका 32 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है आपका 32 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 32 आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो आपका क्या हो जाएगा आपका 32 का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 क्या आपका 33 दिया हुआ हमें सरल रेखाओं x/a माइनस y/b बराबर m तथा x/a प्लस y/b बराबर 1/m के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ होगा। यानी हमें m का विलोप करना है, किसका विलोप करना है हमें m का विलोप करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें दो सरल रेखाएं कौन कौन सी दी हुई है, हमें x/a दिया हुआ है माइनस y/b बराबर m, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ हमें x/a प्लस y/b बराबर 1/m बराबर, इसको समीकरण मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। और हमें क्या करना है m का विलोप करना है। तो देखो पहले मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ना है हमें। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो x/a और x/a और माइनस का ये प्लस का है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 2x/a बचेगा और माइनस का y/b और प्लस का y/b कैंसिल हो जाएगा बराबर ये क्या हो गया आपका m प्लस 1/m बचेगा,
ठीक है। आप देखो यहीं पर वर्क कर लेते हैं ताकि आगे हमें वर्क करने की आवश्यकता नहीं हो। वर्क करने पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x/a का होल स्क्वायर बराबर m+1/m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो 4x² और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m² + 1/m² प्लस 2ab। तो m 2 आएगा, m इंटू 1/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 3। अब देखो यदि मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ता हूँ, जोड़ तो दिया हमने, समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाता हूँ, समीकरण 1 में से माइनस करता हूँ समीकरण 2 को। तो माइनस करूँगा तो देखो आपका x/a तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका -2y/b बचेगा। क्या बचेगा आपका, या समीकरण 2 में से घटाता हूँ ताकि माइनस से गुणा नहीं करना पड़े। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका लिख दो -2y/b बचेगा और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका m-1/m बचेगा। इसका भी वर्क कर दो आप। वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका, इसका वर्क करेंगे तो देखो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4y² और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो m² + 1/m² और माइनस का आएगा 2ab, तो 2 माइनस का 2ab। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। आप देखो समीकरण नंबर 4 से, देखो समीकरण नंबर 4 से यदि मैं m² + 1/m² का मान निकालूँ तो क्या आएगा, देखो m² + 1/m² का मान कितना आ जाएगा आपका 4y² और ये माइनस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2। ये हो गया। अब ये जो मान है आपका m² + 1/m², ये मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूँ इसका मान, तो बड़ा m का विलोप हो जाएगा। ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4x² बराबर 3 में रख रहा हूँ ना, तो m² + 1/m² का मान कितना है आपका 4y² और प्लस का 2 और प्लस का 2 पहले है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया अपना 4x² बराबर 4y² और प्लस का 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो 4 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेके 4 को तो कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका x² बराबर y² प्लस 1 बचा। तो ये किसका समीकरण बन रहा है, देखो आपका x² और इसको y² दिलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y² बराबर 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है आपका अतिपरवलय का। किसका बन रहा है आपका, अतिपरवलय का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतिपरवलय आएगा आंसर। तो ऑप्शन देखो अतिपरवलय कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा एक अतिपरवलय, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 34 क्या है आपका, अतिपरवलय दे रखा है 9x² - 16y² बराबर 144 की नाभि पूछी है। अतिपरवलय क्या दे रखा है हमें, 9x² - 16y² बराबर 144, व्यापक योग क्या हो जाएगा x² बटा 16 माइनस का y² बटा 9 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नाभि पूछी। यहाँ पर देखो a क्या है, बड़ा है आपका BC। ठीक है, तो उत्केंद्रता क्या हो जाएगी आपकी, उत्केंद्रता हो जाएगी E बराबर √1 + b² / a²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √1 + b² कितना है आपका 9, यहाँ पर b² कितना है आपका 9 और a² कितना है आपका 16। तो प्लस b² कितना है आपका 9 और a² बटा कितना है आपका 16। तो यहाँ से देखो 16 लघुत्तम लूँगा तो 16 + 9 बटा 16, यानी 16 9 25, 25 बटा 16 आया। तो यहाँ से अपनी उत्केंद्रता कितनी आ गई, 25 का √5 और 16 का √4। आपकी उत्केंद्रता कितनी आ गई आपकी 5/4। ठीक है, और हम जानते हैं हमें क्या पूछा, नाभि पूछा। तो नाभि क्या होता है, यहाँ पर नाभि होता है आपका ± a और 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a कितना है आपका, a आपका दे रखा है a² बराबर 16 दे रखा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा आपका 4। तो मान रख दो अब a का मान तो क्या है आपका ±4, उत्केंद्रता का मान कितना है आपका 5/4 इंटू 5/4 और 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी आपकी ±5 और 0। आपका आंसर ऑप्शन देखो कौन से में आपकी ±5 0, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 क्या आपका, एक अतिपरवलय जो कि बिंदु 3 3 से गुजरता है और सहभूमि x 8 है, तब उसकी नियता की लंबाई क्या होगी, ये मैं पूछा है। अतिपरवलय का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अतिपरवलय क्या होता है आपका x² / a²
माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, और ये कौन से बिंदु से गुजरता है? ये 3 3 बिंदु से गुजरता है। ये देखो हमें दिया हुआ 3 3, तो हमारा को क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बटा ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो सहयोगी में एक्स कितना दे रखा है? हमें 8 दे रखा है। सहयुग्मी एक्स कितना दे रखा है? हमें 8 दे रखा है। सहयुग्मी में एक्स हो जाएगा आपका 2b बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया आपका? 4। तो b बराबर 4 आ गया। तो b बराबर 4 आ गया, तो यहाँ से देखो हम एक का मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर 4 यहाँ पर रखो तो क्या जाएगा आपका? 9 बटा ए स्क्वायर माइनस 9 बटा बी का क्या बनना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और इक्वल टू 1। तो देखो 9 बटा ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस 9 बटा 16। तो ए 9 बटा ए स्क्वायर बराबर देखो 16 लगो तो 16 9 25 बटा 16। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर इधर गुना होगा तो 9 इंटू 16 बटा 25। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9 का रूट 3, 16 का 4 बटा 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 3 12 बटा 5। तो ए बराबर कितना है आपका? 12 बटा 5 आ गया। ठीक है, तो ए का मान भी आ गया और अपने पास बी का मान भी आ गया। हमें क्या पूछा है? पूछा क्या हमें? नाभिल नेता की लंबाई, यानी नाभिलम की लंबाई पूछी, नेता की लंबाई, नेता की लंबाई पूछी है, यानी नाभिलम की लंबाई पूछी। नेता का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाभिलम की लंबाई, नाभिलम की लंबाई कितनी होती है? अभी 2b स्क्वायर अपॉन ए ये होती है। यहाँ पर 2, बी का मान कितना है आपका? 4, 4 का स्क्वायर 16, ए का मान कितना है आपका? ये रहा 12 बटा 5। तो 12 बटा 5, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 16 बटा 12 और 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 5। तो यहाँ से 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 6 बार। ठीक है, और यहाँ से देखो इससे 2 को बार से निकालेंगे तो 8 बार जाएगा और यहाँ पर 3 बार जाएगा। देखो 8 पंजे 40 बटा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 40 बटा 3। 40 बटा 3 देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 क्या आपका? यदि सदिश दे रखे 6i प्लस माइनस का 2j प्लस 3k और 20 सदिश दे रखा है हमें, तो इसको मान लेता हूँ मैं 2i प्लस 3j माइनस का 6k तथा 3i प्लस 6j माइनस 2k का एक त्रिभुज बनाते हैं, तब यह त्रिभुज है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। कौन सा आयता आपका? अधिकोण त्रिभुज आएगा। आएगा कौन सा आयता? देखो इसको m बराबर मान लेता हूँ। a बराबर क्या आ गया आपका? 6i माइनस का 2j प्लस का 3k और b बराबर क्या आ जाए आपका? 2i प्लस 3j माइनस का 6k और c बराबर मान लेता हूँ मैं 3i प्लस 6j और माइनस का 2k है। तो इनको ऐसे मान लेता हूँ। ए का निर्देशांक बिंदु कितना आ गया? 6 माइनस का 2 3 और बी बिंदु कितना आपका? 2 3 माइनस का 6 और सी बिंदु कितना आपका? 3 6 और माइनस का 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से 2 माइनस का 6, तो माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 और माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 25 और माइनस का 6 और माइनस का 3 यानी माइनस का 9, माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 81। जोड़ो इनको कितना आ जाएगा आपका? देखो 6 5 11 11 और 1 12 को 2 को एक 80 लगी, 2 2 4 4 8 12 122 है आपका। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपका BC कितना आ जाएगा आपका? BC देखो कितना आ जाएगा आपका? BC आ जाएगा आपका इन दोनों बिंदु से। तो देखो यहाँ ये रहा आपका 2 और 3 माइनस 2 तो कितना बचेगा? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 1। 6 माइनस 3 तो कितना बचेगा आपका? 3। 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 9। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 6 यानी प्लस का 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 16। तो 9 और 1 16 16 10 10 सर 16 26 कितना आ जाएगा आपका? रूट 26। तो ये रूट 26 है, ये रूट 122 है। अब देखो CA कितना आ जाएगा? CA निकालो कितना आ जाएगा आपका? C आ जाएगा देखो 3 माइनस 6 तो कितना बचेगा आपका? 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 तो 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 64। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3 तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 25। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18 का 8 रोड के अंदर और 7 7 2 9 98। तो देखो न तो ए बी बराबर बी सी आ रहा है, समभाव भी नहीं है आपका, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है आपकी।
तो समबाहु भी नहीं है, नहीं है, और समद्विबाहु भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है, और आपका समकोणीय भी नहीं है। लेकिन देखो यदि हम बी सी डॉट सी ए करें, बी सी यानी यदि देखो मैं ए बी और डॉट सी ए करूँ, मैं इन दोनों को सी डॉट करूँ, तो देखो ए बी डॉट सी ए करा हुआ, तो देखो ये हमें पता चल रहा है कहाँ से 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री से अधिक कोण पर जाएगा ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये अधिक कोण बनेगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक सदिश 2i प्लस 2j के लंबवत है, कोई एक सदिश है वो तो इसके तो लंबवत है, और i k प्लस 2j प्लस k और i k प्लस j प्लस 2k के साथ समतलीय है, तो इसका वह सदिश कौन सा है वह हमें याद करना था इसका। तो देखो इसको करते हैं हम, मान लेता हूँ वह सदिश कौन सा है, माना वह सदिश कौन सा है, एक सदिश बचाना, तो वह सदिश मान लेता हूँ मैं r है, क्या आपका r सदिश है, और वो a सदिश दिया हुआ हमें 2i प्लस j प्लस k तो लंबवत है, यानी क्या हो जाएगा a डॉट r डॉट a बराबर 0। लंबवत तो ये होता है आपका, लंबवत है, पहली कंडीशन क्या दे रही है कि लंबवत। दूसरा देखो आपको b सदिश क्या दे रखा है हमें i प्लस 2j प्लस k, और c सदिश दे रखा है हमें i प्लस j प्लस 2k। तो इसका इनके क्या है समतलीय, समतलीय मतलब जो आपका r सदिश है डॉट इनके समतलीय यानी b क्रॉस c इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, यानी इसके साथ समतलीय यानी b क्रॉस c। तो इन दोनों कंडीशन से देखो कौन सी कंडीशन बनती है आपकी, जो r सदिश बनेगा अपना वो सदिश बनेगा आपका a क्रॉस, ठीक है, b क्रॉस c, ये हमें याद करना है। तो देखो ये याद करेंगे तो अपना वह सदिश आ जाएगा, कौन सा वह सदिश है आपका, तो देखो a क्रॉस b, इसको एक आपका अदिश त्रिकोण है, तो सदिश त्रिकोण है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये तो a डॉट b c माइनस क्या होता है आपका a डॉट c और b होता है, ठीक है। आप देखो इन दोनों से करो, आप a डॉट b करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2, इन दोनों से प्लस 2 और माइनस का, मैंने गलती कर दिया, हाँ देखो कभी कभी हो जाएगा। इसको सदिश त्रिकोण को खोलेंगे तो पहले क्या आएगा आपका a डॉट सी आएगा और b ऐसा कैसा, माइनस ये आ जाएगा आपका a डॉट b और c ऐसा कैसा, ऐसा आएगा आपका, मैंने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ से देखो पहले a डॉट सी करूँ, a डॉट सी करेंगे हम, ये रहा, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो 2 और प्लस का कितना आ जाएगा आपका 1 और प्लस का कितना आ जाएगा आपका 2 और b सदिश कितना है आपका i प्लस 2j और प्लस का k, ठीक है, माइनस a डॉट b करेंगे, a डॉट b करेंगे तो क्या जाएगा 2 और 2 एक 2 हो जाएगा, 2 से 1 को गुणा करेंगे और k आपका यहाँ पर देखो प्लस का है a वाला, और यहाँ पर कितना आपका ये भी प्लस का है k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और c सदिश क्या आपका, c सदिश ये रहा आपका क्या है i प्लस j प्लस 2 k आ जाएगा, i प्लस j प्लस 2 k आ जाएगा, ठीक है। आप देखो अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ से r सदिश अपना जो माना है हमने वो आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, i प्लस 2j प्लस k माइनस देखो 2 और 2 4 1 5, i प्लस j प्लस 2k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 5i प्लस 5 दूनी 10j और प्लस का 5k, ये क्या होगा आपका माइनस का 5i और माइनस का 5j और माइनस का 5 दूनी 10k, r सदिश जो माना है हमने वह सदिश। तो यहाँ से देखो 5i और 5i तो कैंसिल हो जाएगा और 10j और माइनस 5 तो कितना बचेगा आपका 5j प्लस का बचेगा, और यहाँ पर देखो प्लस का 5k यहाँ पर माइनस का 5k है, सॉरी माइनस का 10k है, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 5k बचेगा। तो r सदिश कितना है आपका, यह है आपका 5j माइनस का 5k, तो यहाँ से 5 से कॉमन ले लो तो r सदिश हो जाएगा आपका 5j माइनस k, तो वह सदिश क्या आएगा आपका, ये सदिश आएगा जो आपका a सदिश के लंबवत होगा और आपकी b और c सदिश क्या होगा ये समतलीय होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 कोष्टक j माइनस k। तो देखो आपका 5 कोष्टक j माइनस k कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर।
बाकी इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, देखो पहले बी क्रॉस सी मतलब निकालो सारणी से द्वारा, फिर सारणी के द्वारा निकालने के बाद हम उसका एक के साथ वापस निकालो ये प्रोडक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। ये आपका सदिश त्रिकोण से आपका आसानी से हो जाएगा, ये जी पड़ेगा आपका। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। 38 क्या है, देखो आपका पी दे रखा है हमें आई के प्लस जे के, और क्यू दे रखा है हमें 4k माइनस का जे, तथा आर सदिश दे रखा है हमें आई के प्लस जे के। तब 3p सदिश प्लस क्यू सदिश माइनस 2r की इस दिशा में इकाई सदिश करना है। इकाई सदिश क्या होता है आपका, देखो इकाई सदिश होता है आपका ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश, ये होता है आपका इकाई सदिश। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो ये आपका इसके निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, वो निकालो आपका 3p 2p सदिश 3p सदिश प्लस q सदिश माइनस का 2r सदिश है। तो 3p p कितना दिया हुआ हमें आई के प्लस जे के, ठीक है, और प्लस q कितना दिया हुआ हमें 4k माइनस का जे, और माइनस का 2r कितना दिया हुआ हमें r दिया हुआ, देखो ये आई के प्लस के, ये आ गया अपना। यहाँ से इसको मैं ए सदिश के बराबर मान लेता हूँ ताकि अपनी चीज़ें कैपिटल ए सदिश बराबर। तो यहाँ से देखो ये क्या है अपना कैपिटल ए सदिश बराबर 3i के प्लस 3j के, यहाँ पर क्या आ जाएगा होगा 4k माइनस का j के, यहाँ से माइनस का 2i और माइनस का 2k। तो यहाँ से अपना ए सदिश क्या आ गया, देखो 3i है और माइनस का 2i, ये रहा आपका i। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका i बचेगा i। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का 3j है और यहाँ पर माइनस का j है, तो कितना बचेगा आपका 2j बचेगा। क्या बचेगा 2j बचेगा। और यहाँ पर देखो 4k है, यहाँ पर माइनस का 2k है, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2k बचेगा। ये आ गया। और इसका क्या निकालना, हमें इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश निकालना, तो क्या हो जाएगा ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश। तो ए सदिश क्या आपका i प्लस का 2j प्लस का 2k आया अपॉन रूट मापांक ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 4 8 9, यानी 1/3। तो क्या है आपका 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 क्या है आपका, सदिशों ए बी सी प्रत्येक के मध्य कोण दे रखा है 60 डिग्री, यानी प्रत्येक के मध्य कोण दे रखा है 60 डिग्री, यानी ए डॉट बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है और बी डॉट सी बराबर भी कितना दे रखा है 60 डिग्री थीटा का मान, और सी डॉट ए भी कितना दे रखा है हमें थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है मापांक ऑफ ए बराबर 4, ए सदिश बराबर 4, मापांक ऑफ बी सदिश बराबर 2 और मापांक ऑफ सी सदिश बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं, देखो क्या हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मापांक ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मापांक ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, ये होता है अपना। तो यहाँ पर देखो अपना मापांक ऑफ ए कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस मापांक ऑफ बी कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस मापांक ऑफ सी कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस देखो आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपका मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2, मापांक ऑफ ए कितना दिया हुआ हमें 4, मापांक ऑफ बी कितना दिया हुआ हमें 2 और कोस थीटा कोस 60, 60 का मान कितना होता है आपका कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, इसी प्रकार यह आ जाएगा आपका 2, मापांक ऑफ बी का मान कितना दिया हुआ है मापांक ऑफ बी का मान 2 है और मापांक ऑफ सी का मान कितना आपका 6 और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये देखो क्या हो जाएगा आपका मापांक ऑफ सी का मान कितना है 6, मापांक ऑफ ए का मान कितना आपका 4 और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/2 और गुणा 2 था अपना। ठीक है, अब देखो आराम से आ जाएगा अपना ये। तो यहाँ से देखो मापांक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है आपका 16 4 20, 20 से 36, 16 4 20, 20 से 36 कितना हो जाएगा आपका 56। यहाँ से देखो 2 से 2 गया तो 4 दूनी 8, यहाँ से देखो 2 से 2 गया तो 6 दूनी 12, यहाँ से देखो 2 से 2 गया तो 6 चौका 24,
तो यहाँ से कितना हो गया देखो 8 12 20, 20 और 56 और प्लस 20 और 24 कितना हो जाएगा आपका 44। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 100। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना है आपका 100। और हमें पूछा है a प्लस बी प्लस सी मापांक बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 10। तो ऑप्शन देखो 10 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सदिश ए 2ik प्लस ए जे के प्लस के सदिश 2ik माइनस का जे के माइनस के लंबत है। तो ये क्या सदिश है? मान लीजिए 2 सदिश लंबत हो तो ए डॉट बी बराबर कितना होता है 0। ठीक है, ये अपनी कंडीशन होती है। तो हमें इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो कि क्या दे रखा है 2i प्लस का ए जे और प्लस का के डॉट 2i माइनस का जे माइनस का के इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और माइनस का ए माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो 4 प्लस का माइनस का एक तो 3 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया आपका 3। ए बराबर 3 आ गया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41वां क्या आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया हमें मापांक ऑफ ए सदिश बराबर 5 मापांक ऑफ बी सदिश बराबर 6 तथा ए डॉट बी बराबर -25। तो मापांक ए क्रॉस बी पूछा है। तो देखो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है आपका? ए क्रॉस बी होता है आपका मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, हमें पूछा मापांक ए क्रॉस बी, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका वो बी और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या लिखना अपने ए डॉट बी बराबर क्या दिया हुआ हमें -25 दिया हुआ है। तो देखो ए डॉट बी किसके बराबर होता है आपका? ए डॉट बी बराबर होता है आपका मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना दिया हुआ हमें -25 इक्वल टू मापांक ऑफ ए कितना दिया हुआ 5 और मापांक ऑफ बी कितना दिया हुआ हमें 6 कोस थीटा। तो यहाँ से देखो कोस थीटा का मान कितना आ गया आपका? कोस थीटा का मान आ गया आपका 25/5 × 6। तो 5 से 5 बार तो कितना है आपका -5/6। तो देखो त्रिभुज नियम से कोस क्या होता है आपका? आधार बटाकरण यानी 5/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका? लंब कितना हो जाएगा आपका? एल। ये एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 36 में 25 के तो कितना बचे आपके 11 एल स्क्वायर बराबर। तो एल बराबर कितना हो गया आपका? √11। तो लंब कितना है आपका? √11। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ऐसे साइन थीटा बराबर आ जाएगा √11 बटा कर्ण कितना आपका 6। तो यहाँ पर मान रखो आप तो मान रख दो यहाँ पर ये रहा आपका साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा मापांक ए क्रॉस बी मापांक को ए कितना दिया हुआ हमें 5 मापांक को बी कितना दिया 6 और साइन थीटा कितना है आपका √11/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्या जगह 5 √11 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा 5 √11 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 क्या आपका देखो क्या दिया हुआ है एक सदिश जिसका परिणाम 7 यूनिट है। एक सदिश है मान लेता हूँ माना हुआ सदिश कौन सा आपका आर है और इसका परिणाम कितना है 7 है यानी उस सदिश का परिणाम कितना आपका परिणाम हो जाएगा आपका परिमाण हो जाएगा आपका 7 मापांक ऑफ आर ये दिया हुआ हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन परिणाम सदिशों यानी जो परिणामी सदिश है वो सदिशों ए और बी के समांतर है यानी ए और बी के समांतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखो ए और बी के समांतर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर सदिश होना आर सदिश हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका देखो 2 प्लस का 2 और माइनस का 1 तो कितना बचेगा आपका आई के बचेगा और माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना बचेगा माइनस का जे बचेगा माइनस का 2 और प्लस का के तो कितना बचेगा आपका प्लस का माइनस का के बचेगा। ये आपका याद करो से। तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा आपका यहाँ से मात्रक सदिश कितना हो जाएगा आपका मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश कितना हो जाएगा आर सदिश अपॉन मापांक ऑफ आर सदिश। तो यहाँ से देखो आर सदिश कितना हो गया आपका आई माइनस का जी माइनस का के मापांक ऑफ आर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर आई माइनस का जे माइनस का के अपॉन √3 हो गया। ठीक है, तो निम्न में से सदिश है तो हमें इसका मान क्या रखना था अपन मात्रक सदिश यहाँ पर रखना था। तो यहाँ पर देखो रख दो मान परिणाम कितना हो जाएगा 7 इकाई था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अभिष्ट सदिश हल क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 7 इंटू मापांक ऑफ इकाई सदिश कितना है मात्रक सदिश आई माइनस का जे माइनस का के अपॉन √3। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका 7/√3 आई माइनस का जे और माइनस का के आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन से में ये आपका
7/√3 और माइनस का आई, सॉरी आई माइनस का जे माइनस का के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 का क्या है आपका? यदि ए सदिश दिया हुआ में 2ik प्लस jk माइनस का के, बी सदिश दिया हुआ में i प्लस 2j प्लस के, सी सदिश दिया हुआ i माइनस जे प्लस 2k, तो एक डॉट ए सदिश डॉट बी क्रॉस सी बराबर कितना होगा? तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे देखो बी क्रॉस सी निकाल सकता हूँ मैं। बी क्रॉस सी सदिश कितना हो जाएगा आपका? आई जे के। बी सदिश कितना दिया हुआ हमें? 1 2 1, और सी सदिश कितना दिया हुआ है? 1 माइनस का 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आई देखो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 माइनस का जे, ये कितना हो जाएगा आपका? देखो 2 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस का के, 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 3। तो अब बी क्रॉस सी कितना है आपका? 5 आएगा, 5 आई माइनस का जे और माइनस का 3 किया गया। और इसका किसका प्रोडक्ट करवाना है हमें? एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो ए सदिश क्या आपका? 2i प्लस जे और माइनस के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसका। तो यहाँ पर क्या जगह देखो, यहाँ से 5 दूनी 10 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ से कितना है आपका? 13 माइनस का 1 बराबर 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो 12 किस में आपका? 12 आ गया आपका 3 के अंदर। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका? यदि सदिश ए आई के माइनस जे के प्लस 2k, बी सदिश दे रखा है 2ik प्लस 4jk प्लस के, सी सदिश दे रखा है हमें लेमडा ik प्लस jk प्लस म्यू के परस्पर लंबकोणीय है, तो लेमडा म्यू बराबर है, यह हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से तीनों परस्पर क्या आपके लंबकोणीय। लंबकोणीय का मतलब क्या होता है? तीनों परस्पर लंबकोणीय मतलब यानी ए डॉट बी बराबर 0 है, बी डॉट सी बराबर 0 है और सी डॉट ए बराबर भी कितना आपका? 0 है, यानी परस्पर तीनों लंबकोणीय है। तो हमें तो देखो ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ हमें? आई माइनस का जे प्लस का 2k, और बी दिया हुआ हमें 2i प्लस का 4j प्लस का k, और सी दिया हुआ कितना अपना? लेमडा आई प्लस का जे और प्लस का म्यू के, ये दिया हुआ। तो हम तो देखो इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों से लेमडा, दोनों में लेमडा और म्यू का मान आ जाएगा। ए डॉट बी से तो कोई फायदा नहीं, इन दोनों से देखो आप। तो पहले देखो बी डॉट सी निकालो, बी डॉट सी करेंगे हम, बी डॉट सी बराबर 0। तो यहाँ से देखो इन दोनों को 0 करेंगे, बी डॉट सी को, तो कितना आ जाएगा? देखो आपका 2 लेमडा प्लस का 4, 2 लेमडा प्लस का 4 प्लस का 4 और माइनस का म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपना समीकरण ये आ गया। और दूसरा समीकरण का अच्छा जगह देखो सी डॉट ए करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका? लेमडा माइनस का 1 और प्लस का 2 म्यू इक्वल टू 0, ये अपना समीकरण नंबर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। इन दोनों से देखो लेमडा और म्यू का मान निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से समीकरण एक को क्या लिख सकता हूँ मैं? यदि देखो समीकरण 2 को मैं समीकरण 2 को यदि 2 से गुणा करूँ, समीकरण 2 को गुणा करूँ 2 से, तो क्या आ जाएगा? देखो 2 लेमडा माइनस का 2 प्लस 2 दूनी 4 म्यू इक्वल टू 0, और समीकरण नंबर 1 क्या आपका? 2 लेमडा प्लस का 4 और माइनस प्लस का म्यू इक्वल टू 0, ये है अपना। तो यहाँ से देखो मैं माइनस करूँ इसको, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से देखो 2 लेमडा से 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको? माइनस का 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो प्लस का 4 म्यू है और माइनस का म्यू है, तो कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 3 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3 म्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6। तो म्यू बराबर कितना है आपका? 2। म्यू बराबर 2 है, तो म्यू बराबर 2 आप समीकरण नंबर 2 में रखो, तो कितना आ जाएगा? लेमडा माइनस का 1 प्लस म्यू बराबर 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर कितना है आपका? माइनस का 3। हमें पूछा था लेमडा और म्यू का मान पूछा था, लेमडा और म्यू का मान पूछा था, तो लेमडा मान -3 आया, म्यू का मान 2 आया, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा है? -3 और 2 कौन से ऑप्शन में? -3 और 2 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 44 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है आपका? देखो 2ik प्लस jk प्लस kk की लंबवत है। इकाई देखो
टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के लंबवत आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप के तल में एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश बताना था हमें, कौन सा आपका इकाई सदिश। तो यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, इसको मैं डी के बराबर मान लेता हूँ, एक बार डी बराबर मान लेता हूँ। डी बराबर टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। ए सदिश दिया हुआ हमें, ए सदिश व बी सदिश के समतली सदिश, समतली सदिश सी बराबर क्या होता है आपका ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। तो ए हमें ये रहा, ए दिया हुआ है, ये अपना बी सदिश दिया हुआ है। तो यहाँ से सी सदिश का मान निकालो। तो सी सदिश ए सदिश क्या आपका आई के प्लस टू जे के प्लस के प्लस लेमडा, बी सदिश कितना दिया हुआ हमें आई प्लस जे और प्लस का टू के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी सदिश क्या आ जाएगा आपका, सी सदिश आ जाएगा आपका देखो वन प्लस लेमडा आई के, वन प्लस लेमडा आई के प्लस देखो टू प्लस लेमडा जे के प्लस देखो आपका वन प्लस टू लेमडा के। तो यहाँ से देखो ये है आपका डी के लंबवत है, किसके आपके लंबवत है, हमें दिया हुआ है डी के लंबवत है, जो माना मैंने ये देखो यहाँ पे देखो लंबवत दिया हुआ है। तो यहाँ से डी डॉट सी निकालो बराबर जीरो जगह, तो लेमडा का मान आ जाएगा अपने पास। डी डॉट सी बराबर जीरो करेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा देखो टू आई कैप और वन प्लस लेमडा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा टू वन प्लस लेमडा, प्लस देखो आपका वन को टू प्लस लेमडा से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टू प्लस लेमडा आ जाएगा, और प्लस के को देखो यदि वन को हम वन प्लस टू लेमडा से करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से देखो टू प्लस टू लेमडा प्लस का टू प्लस लेमडा प्लस का वन प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो क्या है आपका देखो दो लेमडा एक तीन लेमडा दो एक पाँच लेमडा, दो और दो चार, चार एक पाँच प्लस का पाँच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का वन, लेमडा बराबर माइनस वन है तो यहाँ से लेमडा बराबर माइनस वन सी में रख दो। तो देखो सी सदिश क्या आ जाएगा आपका, सी सदिश आ जाएगा लेमडा बराबर माइनस वन रखेंगे तो देखो वन माइनस वन आई के प्लस टू माइनस का वन जे के प्लस का सी वन माइनस वन रखेंगे तो माइनस का टू के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से सी सदिश क्या है आपको, ये आ गया आपको, ये तो जीरो हो गया। यहाँ से बचा आपका जे कैप प्लस माइनस का के कैप, प्लस का वन माइनस का टू तो माइनस का के कैप, यह बचा अपना। हमें क्या पूछा है, हमें बचा इकाई सदिश, सी का इकाई सदिश पूछा है। देखो इकाई सदिश पूछा ये रहा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इकाई सदिश हो जाएगा अपना सी सदिश अपॉन मापांक ऑफ सी सदिश। तो यहाँ से देखो जे कैप माइनस का के कैप हो गया सी सदिश, तो मापांक ऑफ सी होगा एक का स्क्वायर एक प्लस माइनस वन का स्क्वायर एक। तो यहाँ से हो गया जे माइनस का के कैप जे के माइनस का के कैप अपॉन रूट दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर किस में आपका ऑप्शन जे के माइनस के कैप अपॉन रूट दो। तो ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 46 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपका ए सदिश टू आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के कैप, बी सदिश दे रखा है माइनस आई के प्लस टू जे के प्लस के कैप तथा सी सदिश दे रखा है हमें थ्री आई के प्लस जे कैप। तो ए सदिश प्लस टी बी सदिश और सी सदिश लंबवत हो तो टी का मान होगा। तो यहाँ पर लंबवत दे रखा है देखो ए सदिश प्लस टी बी सदिश डॉट सी सदिश इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और हमें टी का मान निकालना तो आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालो ए सदिश प्लस टी बी सदिश। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ए सदिश का दे रखा है हमें टू आई प्लस का टू जे प्लस का थ्री के, ठीक है, प्लस टी। बी सदिश का दे रखा है हमें माइनस का आई प्लस का टू जे और प्लस का के सदिश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो दो और माइनस का टी, तो कितना हो जाएगा दो माइनस टी आई के प्लस ये कितना हो जाएगा आपका दो माइनस का टू टी जे के, सॉरी प्लस का टी टू टी जे के, ठीक है, और प्लस का देखो कितना हो जाएगा आपका तीन और प्लस का टी के, और इसका देखो ये आ गया आपका ए प्लस टी बी सदिश आ गया। अब सी सदिश क्या दिया हुआ हमें, सी सदिश दिया हुआ हमें सी सदिश दिया हुआ थ्री आई के प्लस जे के, और इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसका। तो ए प्लस टी बी सदिश डॉट सी सदिश। तो यहाँ से देखो तीन को करेंगे दो माइनस सॉरी टी से गुणा, तो तीन क्या जाएगा दो माइनस टी आ जाएगा, और प्लस जे को वन को करेंगे तो क्या जाएगा टू प्लस टू टी, और प्लस के इसमें दिया हुआ नहीं जीरो के मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आगे अलग क्या जाएगा आपका जीरो, और ये बराबर हो जाएगा आपका जीरो के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये इसको गुणा करेंगे तो देखो तीन दूनी छः माइनस का थ्री टी, और प्लस का देखो आपका टू प्लस टू टी
इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 7 8, और माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा आपको माइनस का टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी बराबर कितना है आपका 8, और हमें टी बराबर पूछा था, टी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। ऑप्शन देखो 8 किस में आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। 47 क्या है, दिया है कि ए सदिश आई के प्लस जे के माइनस के के, बी सदिश दिया हमें माइनस का आई के प्लस 2 जे के प्लस के के, सी सदिश दिया हुआ है माइनस का आई के प्लस 2 जे के माइनस का के, तब ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों लंबत इकाई सदिश है। तो देखो ए प्लस बी की क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी दोनों को जोड़ो तो माइनस आई और प्लस आई तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 आई के, प्लस देखो आपका जे और प्लस का 2 के कितना हो जाएगा आपका 3 जे के, माइनस का के और प्लस का के तो ये आपकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी तो कितना है आपका, ए प्लस तो है आपका 3 जे। दूसरा दे रखा देखो बी प्लस सी, और बी सदिश और सी सदिश को जोड़ो, ये बी सदिश रहा है सी सदिश, देखो माइनस आई और माइनस आई तो कितना हो जाएगा वो माइनस का 2 आई के हो जाएगा, प्लस का 2 जे और प्लस का 2 जे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 2 4 जे, प्लस का के और माइनस का के तो कितना आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से बी प्लस सी कितना है आपका माइनस का 2 आई प्लस का 4 जे। अब देखो हमें पता लंबत इकाई सदिश है, यानी इसका ऑप्शन में से देखो किसके साथ लंबत कराऊँ, प्रोडक्ट कराऊँ इसका लंबत, यानी ए डॉट बी बराबर 0 हो जाए, ये होता है लंबत की कंडीशन। तो इससे देखो किससे गुणा कराऊँ, डॉट प्रोडक्ट कराऊँ तो 0 जाए। देखो आई से करवाएंगे ऑप्शन से, देखो आप आई से कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा माइनस का 2। जे से करवाएंगे तो ये तो आपका 3 आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा तो ये तो लंबत नहीं होगा जे से भी। यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यदि 3 से देखो इसको ए प्लस बी सदिश को डॉट कराऊँ ऑप्शन 3 से यानी क्या होगा आपका 3 आई डॉट के कराऊँ तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका माइनस का 2 आई प्लस का 4 जे इसका डॉट प्रोडक्ट कराऊँ के से तो भी क्या आएगा 0, यानी ये क्या होगा के लंबत होगा, लंबत होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। एक्स वाई समतल में सदिश 4 आई ए माइनस का 3 जे के प्लस के पर लंब एक इकाई सदिश है, ये पूछा है। देखो एक्स वाई समतल है, कौन सा समतल है आपका एक्स वाई समतल है। तो एक्स वाई समतल में क्या होता है आपका जेड बराबर 0 होता है, ठीक है। तो माना सदिश हो जाएगा आपका, माना एक्स वाई सदिश में माना सदिश है अपना, माना सदिश कैपिटल ए मान लेता हूँ ए आई के प्लस बी जे के पे, जो आपका एक्स वाई समतल में स्थित है, ये सदिश है। और जो सदिश स्थित है ये आपके इसके लंबवत है आपका, जो आपने दिया हुआ है, मान लो बी सदिश दिया हुआ है, इसके लंबवत है 4 आई के माइनस 3 जे के प्लस के, इसके क्या आपकी लंबवत है। तो लंबवत की कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ए डॉट बी बराबर कितना होगा 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो कितना हो जाएगा 4 ए माइनस का 3 बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 4 ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 बी। तो यहाँ से देखो ए पॉइंट बी कितना हो जाएगा आपका 3/4, यानी ए बराबर कितना आ गया आपका 3 और बी बराबर कितना आ गया आपका 4। तो मान रख दो आपका ए और बी का मान आ गया अपने पास। तो वह सदिश कौन सा हो जाएगा, ये रहा अपना सदिश ए बराबर, ए का मान कितना है आपका 3 आई के, बी का मान कितना है आपका 4 जे के, ठीक है। ये अपना हो गया सदिश, ए सदिश आ गया। और हमें क्या पूछा है इसका, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। तो जो माना हमने सदिश, इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा अपना, इकाई सदिश क्या हो जाएगा, देखो इकाई सदिश हो जाएगा आपका ए सदिश अपन मापांकों पे सदिश। ए सदिश क्या है आपका 3 आई प्लस का 4 जे रूट मापांकों क्या 3 का इसका 9 प्लस 4 का इसका 16, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आई प्लस 4 जे 9 और 16 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया आपका 1/5 3 आई प्लस का 4 जे जे भाई, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये 1/5 3 आई प्लस 4 जे के, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। देखो आई के माइनस जे के तथा 2 आई के प्लस 3 जे के को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु की ओर निर्दिष्ट है, तो एक एक अवलंबी सदिश है, यह हमें पूछा है। तो ए सदिश क्या दिया हुआ, देखो ए सदिश दिया हुआ हमें आई के माइनस का जे के, ठीक है। बी सदिश दिया हुआ हमें 2 आई के प्लस का 3 जे के, ठीक है। तो ऐसे मिलाने वाली रेखा ए बी की दिशा क्या हो जाएगी आपकी, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा आपका बी माइनस बी सदिश माइनस ए सदिश होता है। तो यहाँ से बी में से एक को घटाएंगे तो देखो 2 आई के माइनस में से एक जाएगा,
तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से देखो बी सदिश लिखो 2i प्लस 3j और माइनस करना है मुझे आई के माइनस का जे के। तो यहाँ से देखो दो में से एक आई गया तो कितना बचा, आई बचा, और माइनस माइनस प्लस, तो 3i प्लस एक आई ये रहा तो कितना होगा आपका 4j हो गया। ठीक है, तो नहीं 3j रही है, तो प्लस का 3j और माइनस माइनस प्लस का j, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3j और प्लस का j कितना हो जाएगा आपका 4j। ठीक है, थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं तो उतनी गलती होती है। तो i प्लस 4j हो गया अपना मिलाने वाली रेखा AP। ठीक है, अब लंबवत सदिश पूछा है, तो लंबवत सदिश क्या हो जाएगा आपका, देखो लंबवत सदिश पूछा है हमें, लंबवत सदिश यदि देखो अपना a i कैप प्लस b j कैप सदिश हो तो इसका लंबवत क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करते हैं इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर देखो बी आई कैप और माइनस प्लस का क्या करते हैं माइनस ए जे कैप कर देते हैं। ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पर देखो लंबवत सदिश क्या हो जाएगा अपना, जो ये सदिश है इसका लंबवत सदिश क्या हो जाएगा आपका, लंबवत सदिश ये हो जाएगा आपका, देखो बी कितना हो जाएगा आपका बी 4 आई कैप माइनस का ए 1 है और आपका जे कैप, तो ये हो गया आपका लंबवत सदिश। ठीक है, लंबवत सदिश का हमने क्या पूछा है, जो लंबवत सदिश है उसका इकाई सदिश पूछा है, इकाई सदिश पूछा है। तो लंबवत सदिश का इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपका 4i कैप माइनस का जे कैप का रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्या है आपका 4i कैप माइनस का जे कैप बटा रूट 17, ये आ गया अपना। ठीक है, देखिए परंतु दिशा मूल बिंदु की ओर है। देखो अपनी दिशा के यहाँ पर दे रखी है मूल बिंदु की ओर, ये भी हमें याद रखना है। मूल बिंदु की दे रखी है तो माइनस से गुणा कर दो, इसे माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ परंतु दिशा मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की ओर है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस 4i माइनस का j अपॉन रूट 17, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका, अपना आंसर आ जाएगा आपका j प्लस का 4i अपॉन रूट 17, उल्टा लिख दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4i प्लस का j अपॉन रूट 17 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है और आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि सदिश ए बी सी डी समतलीय हैं तब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी कितना होता है आपका, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश क्रॉस डी सदिश दिखे आपको किसी भी ऑप्शन में, तो उसका आंसर क्या होगा 0, डायरेक्ट कर देना 0, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, और 51 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अनुपात दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड अपने ये दो बिंदु दिए हैं, यहाँ से ये बिंदु है कौन सा आपका 2 - 1 3, और ये दे रखा है हमें 4 3 1, और इसको अनुपात में बांट रहा है 3:4 में। ठीक है, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु, यानी ये आपका एम बिंदु मान लेता हूँ, ये अपने बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो करो 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके 7, तो देखो 12 4 18 20/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20/7 आ जाएगा पहला तो। ठीक है, वाई कितना आ जाएगा आपका, देखो वाई आ जाएगा यहाँ से 3 3 9, ठीक है 3 3 9 प्लस माइनस का 4 अपॉन 7, तो 9 में से 4 के तो कितना आ जाएगा आपका 5/7, दूसरा अपॉन 5/7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जेड निकालो, देखो 3 एकम 3 और 4 3 12 प्लस का 12 अपॉन 7, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15/7, तो यहाँ से देखो क्या है आपको 20/7 5/7 और 15/7, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन से हम कल अगली वाली क्लास में करेंगे, और कल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल तो संडे है तो हम माइनर टेस्ट 10 का भी कर सकते हैं, पहले जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो अपने 30 क्वेश्चन बच्चे हुए उनके, तो यहाँ पर 10 से 1 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको सोचा संडे को करवा देता हूँ, 1.5 घंटे से ऊपर क्लास बनेगी शायद, तो उसका क्योंकि धीरे धीरे करेंगे हम। बाकी आपको सोल्यूशन कैसे लगे वो ज़रूर बताएं, क्लास को लाइक ज़रूर करें और क्लास को शेयर भी ज़रूर करें, और सोल्यूशन बहुत आराम से कर रहे हैं, और कोई भी डाउट हो सोल्यूशन के अंदर, कोई भी मिस्टेक हो या कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आराम से उसका सोल्यूशन आराम से आपको जवाब दिया जाएगा, टेलीग्राम पर आराम से बताया जाएगा, उसका सोल्यूशन भेज जाएगा, या वहाँ पर कमेंट में भी आपको उसका कुछ ट्रिक वगैरह या वहाँ पर भी सोल्यूशन लिख के प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हर चीज़ की रिप्लाई ज़रूर मिलेगी, आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, जैसे ही अपनी नज़र जाएगी, मेरी नज़र जाएगी कमेंट पर, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हर कमेंट का मैं जवाब देने की वैसे भी पूरी कोशिश करता हूँ, देखता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो
ज़रूर जवाब मिलेगा आपको। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।